सलाम अला मन इत्तबअल हुदा। सलामती हो हर उस शख्स के लिए जिसने मार्गदर्शन को कबूल किया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबील करीम। सारा शुक्र और सारी तारीफ़ उस ईश्वर के लिए है जो सारे जहान का पालनहार है, और दरूद व सलाम हो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईश्वर के नाम से हम शुरुआत करते हैं जो बहुत कृपाशाली, बहुत मेहरबान है। ये पूरा कैंपेन जो हुआ, नो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आज का जो लेक्चर भी रखा गया है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वन इंस्पायरिंग मिलियंस। और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम मीडिया में और रोज़मर्रा के न्यूज़पेपर्स में, किसी न किसी न्यूज़ में, सोशल मीडिया पे सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। ये सवाल आप सबके ज़हन में हमेशा आता होगा कि प्रॉफेट मोहम्मद में मोहम्मद तो चलिए उनका नाम था, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। ये प्रॉफेट क्या होता है? आपने प्रॉफेट मोहम्मद सुना होगा, पैगंबर मोहम्मद सुना होगा, प्रेषित मोहम्मद सुना होगा। अब ये प्रेषित, ये पैगंबर, ये मैसेंजर, नबी, रसूल, जो उनको अलग-अलग भाषाओं में जो कहा जाता है, वो क्या होता है, ये समझने की हमने पहले कोशिश करनी चाहिए, ताकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स क्या है और उनका इम्पैक्ट और उनकी लेगेसी क्या रही है, वो हमारे लिए समझना ज़्यादा आसान हो जाए। देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि हम सबका बनाने वाला, हम सबका रचयिता, हम सबका ईश्वर एक ही है, ठीक है ना? सबका मालिक एक, जैसे हम कहते हैं, हम सबका मालिक एक है। और ईश्वर ने जब से ये सारी प्रकृति बनाई, ये सारी कायनात बनाई, तो उसमें इंसान को एक अलग दर्जा अता किया। इंसान में और बाकी जानवरों में और पेड़-पौधों में क्या फ़र्क है? कि इंसान में सोचने-समझने की क्षमता है। इंसान के को विवेक दिया गया है, अकल दी गई है। उस अक्ल और विवेक के ज़रिए से वो सोच समझ के निर्णय ले सकता है, डिसिज़न्स ले सकता है। इसलिए बाकी जो क्रिएशंस थे प्रकृति के, उनके लिए जहाँ खाने-पीने की और हवा-पानी की जो सुविधा की गई, इंसान को भी वो सब चीज़ें दी गई। लेकिन इंसान क्योंकि सोचने-समझने और विवेक वाला आदमी था, एक प्रकृति थी, इसीलिए उसको मार्गदर्शन की भी ज़रूरत थी, कि वो दुनिया में कैसे जिए, कैसे जो है वो अपना अपना जीवन व्यतीत करे। बाकी जानवर और बाकी सब चीज़ हम देखते हैं कि जो लॉ ऑफ नेचर है, प्रकृति के जो नियम है, उसके हिसाब से ज़िंदगी बिताते मर जाते हैं। इंसान को लेकिन जो है वो सही-गलत की समझ दी गई, अच्छाई-बुराई में जो है फ़र्क करने की समझ दी गई, और इंसान उसी तरह से जो है प्रोग्रेस करता है। अब खाना-पीना और ये सारी सुविधा तो जो हो सबके लिए दुनिया में भेजी गई थी। ये मार्गदर्शन जो इस ईश्वर की तरफ से इंसान को दिया जाना था, वो कैसे आता है? इस चीज़ के लिए ईश्वर ने, अल्लाह ने, गॉड ने, आप जिस भी नाम से उसको पुकारो, उसने हर काल में, हर समुदाय में कुछ लोगों को नियुक्त किया, जो उस समुदाय के उस काल में, उस समुदाय के सबसे अच्छा इंसान जो था, उन्हीं में से उन्हीं को, उसमें से एक इंसान को नियुक्त किया, जिसको अपना मैसेज भेजा, अपना मैसेज जिस पर अवतरित किया। इसीलिए इस और फिर उस आदमी का क्या ज़िम्मेदारी थी कि वो वही मैसेज जो ईश्वर की तरफ से ईशवाणी के ज़रिए से उसको जो मिलता है, वो लोगों तक पहुँचाए। इसीलिए उसको मैसेंजर कहा जाता है, दूत कहा जाता है। दूत का या मैसेंजर का काम क्या होता है कि एक, समझ लीजिए बादशाह की तरफ से कोई अगर मैसेंजर है, जो प्रजा तक मैसेज पहुँचाना है, तो बादशाह उस मैसेंजर को अपना मैसेज देता है, और वो मैसेंजर क्या करता है, फिर लोगों तक, प्रजा तक उसको पहुँचाता है। तो प्रोफेट या मैसेंजर या नबी, रसूल, प्रेषित, पैगंबर का काम क्या था कि वो जो हकीकी बादशाह है, जो बादशाहों का बादशाह है, जो सबका बादशाह है, उसका जो मैसेज है इंसानों के लिए, वो ईश्वर से हासिल करे और उसके समुदाय में लोगों तक पहुँचाए। हर काल में, हर समुदाय में प्रेषित पैगंबर भेजे गए। उस हिसाब से अगर गिनती की जाए तो आप समझ लीजिए कि लाख, सवा लाख पैगंबर जो है पूरी दुनिया में भेजे गए थे, हर समुदाय में, हर काल में। क्योंकि तब
कम्युनिकेशंस के इतने ज़रिए थे नहीं, तो हर समुदाय के लिए अलग प्रेषित भेजने की, हर काल में अलग प्रेषित भेजने की ज़रूरत पड़ती थी। आज की तरह तो नहीं थे कि भई मैं जैसे अभी मैं लेक्चर दे रहा हूँ और आधा महाराष्ट्र उसको सुन रहा है। इतने तो विकसित नहीं था ना कम्युनिकेशन के ज़रिए, एक-दूसरे के मिलने के ज़रिए, एक समुदाय में कौन रहता है, दूसरे समुदाय में कौन रहता है, उससे कोई जान-पहचान नहीं थी। और हर काल की, हर ज़बान की जो है वो मर्यादाएँ होती थी और उस हिसाब से जो है वो प्रेषित पैगंबर भेजे जाते थे। इन सारे प्रेषितों का काम क्या था? ईश्वर की तरफ से संदेश पहुँचाना। वो संदेश क्या था? वो संदेश ये था कि हम सबका ईश्वर एक ही है। हम सबका पालनकर्ता, हम सबका जो है वो क्रिएटर, हम सबका मास्टर, हम सबकी परवरिश करने वाला, ये सब ये ईश्वर जो है वो हम सबका एक ही है। इसको चाहे लोग अलग-अलग नामों से बुलाएँ। और उन पैगंबरों ने ये भी बताया कि देखिए आप प्रकृति की पूजा मत कीजिए। ईश्वर ने जो कुछ बनाया है आपके लिए, चाँद, सूरज, दरिया, पहाड़, दरख्त, जानवर, इनकी इनकी आराधना मत कीजिए। जिसने इन सबको बनाया है, आपको भी बनाया है। पूरी सृष्टि को जिसने बनाया है, जिस ईश्वर ने बनाया है और जो ईश्वर इस पूरी सृष्टि का पालनहार है, उसको चला रहा है, आप उसकी आराधना कीजिए, उसकी पूजा कीजिए। एक ईश्वरवाद की शिक्षा दी। और क्या बताया? और ये बताया कि आपको इंसानों को ऐसे ही नहीं भेजा गया, ये बुद्धि और विवेक देके। आप सबका हिसाब भी होगा। जैसे हमारा कोई एम्प्लॉयी हो, हम जो है महीने भर उसको जो है जॉब पे रखते हैं और जब पगार का वक़्त आता है तो हम नहीं देखते कि भई इसने जो कहा गया था वो काम करके भी आया, नहीं करके आया। तो जब वो काम करके आएगा तो उसको जो है उसकी पगार दी जाती है। अगर पूरे महीना गुज़र जाए और उसने हमारा बिल्कुल काम नहीं किया, तो क्या कोई पगार देगा? नहीं देगा। तो ईश्वर की तरफ भी जो है वो तमाम इंसानों को शुरू से लेके आखिर तक, जितने भी इंसान आज तक गुज़र चुके हैं और जितने भी इंसान आज के बाद आखिरी इंसान तक जितने भी आने वाले हैं, एक दिन आएगा जिसको प्रलय का दिन, कयामत का दिन कहा जाता है। जब सबको दोबारा उठाया जाएगा, ईश्वर के सामने जो है वो उपस्थित किया जाएगा, पेश किया जाएगा और सबसे जो है वो हिसाब किया जाएगा कि आप क्या करके आए, क्या अच्छा और क्या बुरा काम किए। पैगंबरों का मूल मकसद यही था कि लोगों को एक ईश्वर की आराधना की तरफ बुलाए, उनको इस बात का एहसास दिलाए कि आप जो कुछ कर रहे हो, वो बस ऐसे ही आपको छोड़ नहीं दिया जा रहा है। आपको हर चीज़ जो आप कर रहे हो, वो सब कुछ जो है वो रिकॉर्डेड है, सब कुछ लिखा जा रहा है, सब कुछ रिकॉर्ड किया जा रहा है और कल आपको इन सब का हिसाब देना। और हर समुदाय और हर प्रांत के प्रेषित ने, पैगंबर ने क्या किया कि वहाँ के लोगों में जो भी खराबियाँ थी, जो उस मैसेज से, उस सही मार्ग से जो भटक रहे थे, तो जिस-जिस एरिया में भटक रहे थे, उनको उस मार्ग पे दोबारा लाना। कभी ऐसा हो रहा था कि सेक्सुअल मिसकंडक्ट हो रहा था, तो उनको जो है वो सही लाइन पे लाना। कहीं हो रहा था कि करप्शन बहुत हो रहा था, लूट-मार बहुत मची हुई थी। कभी ऐसा हो रहा था कि धर्म के नाम पे लोगों को ठगा जा रहा था, तो उनको सही लाइन पे लाना। अब जैसे हम देखते हैं कि पहला इंसान, यानी पहला इंसान ही पहला प्रेषित था, आदम अलैहिस्सलाम, जिनको इंग्लिश में एडम कहा जाता है। तो एडम से जो है वो पूरी जो दुनिया जो चलती है, एडम और उनकी वाइफ ईव या हव्वा से, उसके बाद जो है वो लगातार हर समुदाय में प्रेषित आते गए। अ, बड़े-बड़े प्रेषितों के नाम जैसे हम बाइबल में भी पाते हैं, कुरान में भी पाते हैं, नूह है या इब्राहीम है या इब्राहिम, डेविड, सोलोमन या दाऊद और सुलेमान और मूसा अलैहिस्सलाम और यहाँ तक कि जीसस क्राइस्ट, हज़रत ईसा। और इस पूरे सीरीज़ की आखिरी पैगंबर कौन थे? पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन सब ने जो मैसेज पेश किया, उस मैसेज को इस्लाम कहा जाता है। हम बहुत बार सुनते हैं ना इस्लाम, मुस्लिम, इस्लाम, मुस्लिम। इस्लाम और मुस्लिम है क्या? इस्लाम का मतलब होता है, अर्थ होता है अपने आप को सरेंडर करना, सबमिट करना, अपने आप को बिछा देना। कोई आदेश आ रहा है, उसके आगे अपने आप को उसको एक्सेप्ट कर लेना, इस चीज़ को इस्लाम कहा जाता है। यानी आज्ञा का पालन करना। अगर हिंदी में उसका अनुवाद किया जाए, तो उसको आज्ञा का पालन कहेंगे। और जो शख्स, जो भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी एरिया में रहता हो, किसी भी ज़ुबान का बोलने वाला हो, किसी भी रंग और किसी भी नेशनैलिटी का हो,
अगर वो इस आज्ञा का पालन करता है तो उसको क्या कहेंगे? आज्ञाकारी कहेंगे। अरबिक में आज्ञाकारी का मतलब होता है मुस्लिम। यानी आज्ञा का पालन करने वाला जैसे आज्ञाकारी होता है, उसी तरह इस्लाम को फॉलो करने वाला मुस्लिम होता है। ये किसी खास समुदाय का नाम नहीं है, ये किसी खास क्षेत्र में, प्रांत में या किसी टाइम ज़ोन में या किसी काल में रहने वाले इंसानों का नाम नहीं है। ये एक क्वालिटी है, ये एक पदवी है कि जो इंसान इस्लाम को कबूल करता है यानी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार है, ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार है, उसको हम आज्ञाकारी या मुस्लिम कहते हैं। अच्छा, इस्लाम का दूसरा मतलब आपने सुना होगा कि उसको पीस कहा जाता है, शांति। ये पीस क्यों कहा जाता है? देखिए, हम देखते हैं कि जैसे मैंने कहा कि सारे ही इंसान, जितने भी इंसान हैं, उन सबको जो है वो सही-गलत का रास्ता दिखा दिया गया है ना? लेकिन क्या सब लोग जो है उस रास्ते पे चलते हैं? नहीं चलते। लेकिन प्रकृति की जितनी दूसरी चीज़ें हैं, वो सब उस रास्ते पे चल रही हैं। सूरज, चाँद जो है वो एक नेचर के लॉ के हिसाब से चल रहे हैं। जितने जानवर हैं, जितने दरख्त हैं, पेड़-पौधे हैं, वो सब उस लॉ के हिसाब से चल रहे हैं। इंसान जो है, अगर अब वो भी आउट ऑफ फ्री विल अगर उसी राह पे चलता है, उस ईश्वर के सामने जो है वो झुक जाता है, अपने आप को समर्पित करता है, तो वो भी सारी प्रकृति के साथ उस एक ईश्वर के अधीन आ जाएगा। इससे उसको क्या मिलता है? इनर पीस मिलती है। इनर पीस और इनर शांति मिलती है। अंतर्मन में उसको जो है वो सुख शांति लाभ होती है। इस वजह से जो है वो इस्लाम का दूसरा अर्थ पीस है। तो अपने आप को ईश्वर के आगे समर्पित करने से जो इनर पीस इंसान को हासिल होता है, उसको इस्लाम कहा जाता है। और जो भी शख्स दुनिया में कहीं रहने वाला हो, अ, वो अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, अपने आप को समर्पित करता है, उस आज्ञा का पालन करता है, तो उसको मुस्लिम कहा जाएगा। ये चीज़ें क्लियर है? जैसे शुरू में ये बात आई थी, सिस्टर बुशरा ने ये बात कही कि दुनिया जो है वो एक एग्ज़ामिनेशन हॉल है। ईश्वर ने इंसान को यहाँ एग्ज़ाम के लिए भेजा है, उसके अच्छे-बुरे क्या वो काम करता है, सबके हक बजा लाता है या किसी के हक तलफ़ी करता है, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जा रही है। और उन्होंने इस बात का भी एग्ज़ाम्पल दिया था कि अब जब कोई कोर्स करते हो तो उसका एक सिलेबस होता है, उसके लिए एक टीचर होता है, डेमॉन्स्ट्रेटर होता है। तो वो कोर्स क्या था? इस्लाम था। उस कोर्स की जो बुक होती है, जो टेक्स्ट बुक होती है, वो टेक्स्ट बुक क्या है? वो हर पैगंबर को दिया हुआ ग्रंथ है। हर पैगंबर को कोई ना कोई ईश्वर की तरफ से जो है ग्रंथ मिला था, कुछ शिक्षाएँ मिली थी, ये उसका सिलेबस है। और हर पैगंबर क्योंकि वही समुदाय उसी समुदाय का एक इंसान था, इस वजह से उस समुदाय के लोगों के लिए उस चीज़ को डेमॉन्स्ट्रेट करके दिखाना, खुद उस टीचिंग्स के का आचरण करना और लोगों के लिए एक रोल मॉडल बनना, डेमॉन्स्ट्रेट करना, प्रैक्टिकली उसको दिखाना, ये हर प्रोफेट का एज़ अ टीचर, एज़ एन इंस्ट्रक्टर, एज़ अ डेमॉन्स्ट्रेटर उसका रोल हुआ करता था। ये चीज़ें क्योंकि जो है वो शुरू में आई, इसलिए मैं उसको जो है वो डिटेल में दोहराना नहीं चाहूँगा। तो हम जो है वो जितने प्रेषितों को, जितने पैगंबरों को समझते हैं, वो एक टीचर की हैसियत से समझते हैं। पैगंबरों की पूजा या आराधना नहीं की जाती। उनको संत महात्मा समझ के उनके जो है वो उपासना नहीं की जाती। और इसी पूरे लाइन में जो मैंने कहा कि अब तक लाख सवा लाख पैगंबर हर समुदाय में और हर काल में भेजे गए हैं। ये पूरी जो सीरीज़ चली आ रही है, मैंने आपको जो है वो जीसस क्राइस्ट, ईसा अलैहि सलाम का नाम लिया सबसे आखिर में। उसके 600 साल बाद यानी 570 सन ईस्वी में अरब समुदाय में, उस शहर में जिसको आज हम मक्का कहते हैं, उसमें एक शख्स जो है वो पैदा होता है जिनका नाम था मोहम्मद। और उनके पिता का नाम अब्दुल्ला था, तो मोहम्मद सन ऑफ अब्दुल्ला 570 ईस्वी में। और ये मोहम्मद जब अपनी आयु की 40वें साल कंप्लीट करते हैं, तो उनको भी प्रोफेट या पैगंबर के लक़ब से जो है वो नवाज़ा जाता है, उनको अपॉइंट किया जाता है। इस बात से ये भी आपको समझ में आएगी कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इस्लाम के स्थापक नहीं है। जैसे हर रिलिजन का कोई स्थापक होता है ना, आमतौर पे हम जो रिलिजन समझते हैं, मान लीजिए जैसे सिख समुदाय है, उनके स्थापक कौन थे? गुरु नानक देव जी थे। लेकिन इस्लाम का स्थापक जो है वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इस्लाम तो पहले इंसान से चला आ रहा है।
पहले इंसान यानी आदम अलैहिस्सलाम से न जाने कितने लाखों साल पहले से हर इंसान जिसने ईश्वर की आज्ञा का पालन किया वो उसने इस्लाम फ़ॉलो किया। चाहे तब वो इस्लाम के नाम से ना जाना जाता हो क्योंकि इस्लाम तो एक अरबी शब्द है ना, अरबिक तो जो है वो हर ज़माने से नहीं थी। तो हर वो शख्स जिसने जो है वो ईश्वर की आज्ञा का पालन किया वो इस्लाम को फ़ॉलो करता है, वो मुस्लिम है। तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम ये हमेशा सुनते हैं कि इज़ द लास्ट एंड फाइनल प्रोफेट ऑफ इस्लाम, ही इज़ द लास्ट एंड फाइनल मैसेंजर ऑफ इस्लाम। तो ये बात भी हमारे लिए क्लियर होनी चाहिए कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की स्थापना नहीं की, वो बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी वो जो है वो बिल्कुल आखिरी पैगंबर थे इस्लाम के, ठीक है? अब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ बात करते हैं। एक चीज़ तो मैंने आपको बताई कि 570 ईस्वी में उनका जो जन्म हुआ था और उम्र के 40वें जो 40 साल की उनकी उम्र हुई थी, यानी 610 सन ईस्वी में उनको पैगंबर के पद से जो है उनको उनको अपॉइंट किया गया था। 40 साल की उम्र उन्होंने उस मक्के में जो है वो मक्का शहर में गुज़ारी, वो देखते थे कि लोगों के अंदर बहुत अज्ञानता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी जो है वो कोई पढ़े-लिखे नहीं थे, अशिक्षित थे, किसी स्कूल कॉलेज में नहीं गए थे और वहाँ का समुदाय भी ऐसा था अरब माशरे का अगर आप कभी हिस्ट्री की किताबें खोल के पढ़ो, तो उस वक़्त 2 सुपर पावर्स थी। एक जो है वो अ, ईरान था, जिसको फ़ारस कहा जाता था, पर्शिया। तो पर्शियन किंगडम था, जो बहुत बड़ा सुपर पावर था और एक रोमन किंगडम था, जो बहुत बड़ा सुपर पावर था उस एरिया में, बाइज़ेंटाइन एम्पायर, ईस्टर्न रोमन एम्पायर। उन दोनों के बीच में ये अरब समुदाय था और इतना अशिक्षित और इतना अनसिविलाइज़्ड, इतना असभ्य था कि ये दोनों सुपर पावर्स में से कोई उसके ऊपर राज भी नहीं करना चाहता था। बहुत ही अंधेरे में, अज्ञानता के अंधेरे में पड़ा हुआ था। लोग एक-दूसरे का कत्ल किया करते थे। सेक्सुअल जो है वो अ, दुराचार जो है बहुत आम था। बच्चियों को जो है वो पैदा होते ही ज़िंदा दफ़न कर दिया जाता था। जैसे हमारे भारत में भी बच्चियों को जो है मार दिया जाता, उसी तरह जो है अरब समुदाय में भी ये काम होता। इस सब के बीच में बहुत ही सोच-विचार करते थे, बहुत चिंतन करते थे, बहुत परेशान रहते थे पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ऐसे में उनके ऊपर जो है वो ईशवाणी अवतरित होती है और उस ईशवाणी अवतरित होने के बाद मुसलसल 23 साल तक ईशवाणी आपके ऊपर जो है अवतरित होते गई और इस्लाम की पूरी शिक्षा 23 साल में आप पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी जाती रही। यानी हर सिचुएशन के हिसाब से अब 23 साल की पूरी मुद्दत है, उसमें हर सिचुएशन के हिसाब से क्या गाइडलाइंस होगी, क्या जो है वो शिक्षाएँ होगी, ये सब जो है पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी जाती रही और फिर इन सारी शिक्षाओं को कंपाइल किया गया एक किताब के रूप में, जिसको हम कुरान कहते हैं। ये कुरान बेसिकली तो अरबिक में है, क्योंकि पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अरबी जानते थे और उनके जो उनके करीबी समुदाय के जो लोग थे, वो अरबी जानते थे। इस वजह से कुरान जो है वो मूल रूप ही अरबी ज़ुबान के अंदर, अरबी भाषा में जो है अवतरित किया गया। लेकिन आज उस क्योंकि जो है वो इस्लाम फैला हुआ है, इस पूरी दुनिया के जो है वो कोने-कोने में मुसलमान पाए जाते हैं। इस वजह से जो है, इस कुरान को और सब तो अरबी नहीं जानते, तो इसको हर ज़बान के अंदर उसका अनुवाद भी किया गया है। तो हम खुद भी जो है वो इस चीज़ से वंचित ना रहे, इसलिए उसके जो है वो हर ज़बान में जो है वो तर्जुमे किए गए हैं। पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 610 ईस्वी में जब सबसे पहले ईश्वर की शिक्षाओं को पाया और फिर क्योंकि वो पैगम्बर थे, मैसेंजर थे, इसलिए लोगों तक जब उसको पहुँचाया, तो 2 तरह के लोग सामने आए। देखिए, आज भी हम जब कोई अच्छी बात लेके लोगों के पास जाते हैं, तो जिनका दिल बहुत साफ होता है, वो क्या करते हैं? उसको कबूल कर लेते हैं। कोई अच्छी बात आई, उसको कबूल कर लेते हैं। ये एक अच्छे आदमी का एक जो है वो सच्चे दिल के आदमी की पहचान होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके सामने जब कोई गलत बात आती ऐसी ज जब उनके पास जो कोई बात आती है जो उनके बिज़नेस या उनके तौर-तरीकों के खिलाफ नज़र आती। बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन हमारा बिज़नेस उससे जो है वो खराब हो जाएगा। जिनके काले धंधे थे, उन्होंने उनका क्या किया, उनके साथ जो है वो बुरा व्यवहार करना शुरू किया पैगम्बर मोहम्मद और उनके साथियों के साथ। उनकी जो मुखालिफत की, उनको जो है वो परेशान करना शुरू किया और इतना परेशान किया कि पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को मक्का में 13 साल ये पूरी जो है वो ये चढ़वड़ और ये पूरी जो है वो कैंपेन चलाने के बाद 13 साल के बाद वहाँ से
वहाँ से हिजरत करके उनको एक करीब के शहर मदीना में जाना पड़ा। मदीना का नाम तब यस्रिब था। मदीना का मतलब होता है सिटी, तो मदीना यस्रिब का नाम फिर चेंज होके मदीनतुन नबी यानी प्रोफेट की सिटी ये जो है बन गया। मक्का से निकाले गए, लेकिन मदीना में आए, वहाँ भी जो है उनको परेशान किया गया। लेकिन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथियों ने पूरी दृढ़ता के साथ और पूरे संयम रखते हुए ईश्वर की इन शिक्षाओं को फैलाते गए, यहाँ तक कि उस 23 साल के अरसे में पूरा अरब जो पेनिनसुला है, पूरा अरेबियन पेनिनसुला में जो है वो ईश्वर की बात जो है वो गुनगुनाने लगी। और मदीना आने के बाद 8 साल के बाद जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा मक्का में प्रवेश करते हैं, अपने साथियों के साथ, क्योंकि तब तो जो है वो पूरा अरब समुदाय जो है वो अ, इस्लाम को और ये सारी टीचिंग्स को जो है एक्सेप्ट कर चुका था। तो जब वो अंदर प्रवेश करते हैं मक्का में, बिल्कुल अ, एक विक्टोरियस तरीके से, जो जो एक आदमी जो है जिसको निकाला गया था, 8 साल वो बाहर रहा और फिर अब जब वो आ रहा है पूरे शान और शौकत के साथ, तो आम प्रवृत्ति क्या होती है कि वो उससे उन अपने शत्रुओं से बदला लेगा या अपने शत्रुओं को पनिश करेगा। लेकिन हम देखते हैं और इतिहास में ये सुनहरे अक्षरों से हमेशा लिखा जाता है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ कर दिया। ये उदारता और ये जो उनका कंपैशन था और ये मैग्नानिमिटी जो थी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसके ऊपर उनके हिस्ट्री लिखने वाले, चाहे मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो, आज तक जो है उस बात को एक ऐसा प्रेसिडेंट करार देते हैं जो ना उसके पहले ना उसके बाद कभी जो है वो दुनिया में पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे आम इंसान भी जो है वो इस दुनिया से चले जाते हैं, उनकी जब मौत आती है, तो 63 साल की उम्र में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। आज भी उनकी कब्र जो है वो मदीना में पाई जाती है। लेकिन आम इंसान अक्सर ये होता है कि लोग मर जाते हैं और उनको भुला भी दिया जाता है और लोगों के बीच में उनका कोई तज़किरा भी नहीं होता। लेकिन हम देखते हैं कि आज 1500 साल बाद भी, यानी वो 7वीं सदी की मैं बात कर रहा था, आज 21वीं सदी है और आज भी हम देखते हैं कि लोग बिल्कुल जज़्बात के साथ और पूरी मोहब्बत और इश्क के साथ जो है वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करते हैं। आज भी आप देखिए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो नाम पाया जाता है वो मोहम्मद पाया जाता है। और मैं कोई मुस्लिम कंट्रीज़ की बात नहीं कर रहा। अगर आप देखो तो यूरोप में भी अगर आप सर्वे के रिज़ल्ट्स देखोगे तो यूरोप में भी आज सबसे ज़्यादा जो नाम पाया जाता है लड़कों का वो मोहम्मद पाया जाता है। क्या बात है कि लोग अपने बच्चों का नाम मोहम्मद रखते हैं। वो क्या इश्क है, वो क्या मोहब्बत है, क्या रीज़न्स है उसके, जिसकी वजह से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज 15 साल बाद भी दुनिया के हर कोने में याद किया जाता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ़ उनके समुदाय में याद किया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ मक्का मदीना में याद किया जाता है, सिर्फ़ अरब में याद किया जाता है। उनको जो ऑस्ट्रेलिया से लेके न्यूज़ीलैंड से लेके कनाडा तक, यानी पूरे आप दुनिया का पूरा चप्पा-चप्पा छान मारो तो वहाँ लोग उनको प्यार करने वाले हर समुदाय के लोग आपको मिलेंगे। गोरे मिलेंगे, काले मिलेंगे, हिस्पैनिक्स मिलेंगे, यूरोपियंस मिलेंगे, इंडियंस मिलेंगे। क्या वजह है? आज हम उस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि वजह क्या है? खुद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर व्यक्तित्व की बात करें तो बहुत ही हँसमुख चेहरा था, बहुत उदार थे, बहुत कृपाशाली थे। अच्छा, उनके साथी और उनके फॉलोवर्स तो उनका बेपनाह सम्मान करते ही थे, उनके शत्रु भी उनकी बहुत इज़्ज़त किया करते थे। उन्होंने उनके पैगंबर होने से ज़रूर इनकार किया था, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर वो पैगंबर मान ले तो सारी शिक्षाओं को फ़ॉलो करना पड़ेगा और उनके काले-धंधे बंद हो जाएँगे। तो पैगंबर होने से तो ज़रूर इनकार किया था, पर कभी उनके चरित्र या उनके आचरण पर उँगली नहीं उठा सके। उनको जो है वो सादिक और अमीन कहा जाता था, यानी सच्चा आदमी, अमानत रखने वाला आदमी, ईमानदार आदमी। सबसे प्यार-मोहब्बत से मिलते, हर छोटे-बड़े आदमी उनसे बिना संकोच मिल सकता था। ऐसा नहीं था कि कोई बहुत बड़ी जो है वो आपको अपॉइंटमेंट लेके आना पड़ता। बहुत अप्रोचेबल थे और हर आदमी जो उनसे मिलता, उनके बारे में पढ़ता, उनसे इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह सकता था। आइए देखते हैं कुछ पॉइंट्स बहुत ही संक्षेप में, क्योंकि अभी सिर्फ 20 मिनट के वक़्त में मुझे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंट्रीब्यूशंस, उनके लेगेसी के बारे में आपसे कुछ बातें करनी है। तो अ, मैं समझता हूँ कि उसको बहुत ही संक्षेप में मैं आपके सामने अभी बताऊँगा और आप सबसे मैं जो है वो उम्मीद भी रखता हूँ और रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप इस महान हस्ती के बारे में और भी ज़्यादा पढ़िएगा। सबसे पहले जो शुरुआत करूँगा मैं, वो फैमिली से करूँगा।
देखिए, पूरे समाज की बुनियाद क्या है? नींव क्या है? परिवार है। अगर परिवार कुशल-मंगल होगा, परिवार खुश होगा, तो पूरा समाज जो है वो खुश होता है कि नहीं? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फैमिली के अंदर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या रिफॉर्मेशंस लाए थे। ये तो बात आप तक अब तक समझ चुके होंगे कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ कोई संत महात्मा जैसे जो है वो इंसान नहीं थे। उन्होंने एक पूरी क्रांति लाई थी, पूरा इनकलाब लाया था, पूरा रेवोल्यूशन लाया था। सिर्फ़ अरब में ही नहीं, पूरी दुनिया में। और जब कोई रेवोल्यूशन आता है, कोई क्रांति आती है, तो पूरा पलटफेर हो जाती है सोसाइटी। सोसाइटी जैसे मैंने कहा कि अरब सोसाइटी पहले जैसी थी, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अरब सोसाइटी इतनी चेंज कैसे हो गई? उसने वो फ़ारस और ईस्टर्न रोमन एम्पायर, बाइज़ेंटाइन एम्पायर को जो है वो उसके ऊपर भी वो छा गए और पूरी दुनिया में जो है वो ये मैसेज आम हो गया। वो क्या बात थी कि एक एकदम पस्ती में, ज़लालत में रहने वाली कम्युनिटी इतनी ऊँची उठ जाती है, इतने जो है वो उसके अंदर जो है वो नॉलेज और आर्ट्स और साइंस का इतना उभार आता है और इतनी सिविलाइज़्ड हो जाती है कि बाकी सारी दुनिया की सोसाइटीज़ भी उनके अधीन हो जाती है और उनके कल्चर और उनके सिविलाइज़ेशन को एक्सेप्ट करने पे जो है वो आ जाती है। क्या बात थी? आइए देखते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि हम फैमिली की बात करेंगे। अच्छा, फैमिली में सबसे ज़्यादा उस वक़्त भी और देखा जाए तो आज भी सबसे ज़्यादा जो शोषित या सबसे ज़्यादा कमज़ोर जिसको माना जाता है, वो कौन है? उस फैमिली की जो है औरतें होती है ना? पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम में से सबसे अच्छे लोग वो हैं जो अपने घरवालों से, अपनी औरतों से जो है वो अच्छा आचरण करते हो और यानी सोचिए बेस्ट ऑफ मैनकाइंड तुम में से जो बेहतरीन इंसान वो है, जो अपने फैमिलीज़ और अपनी औरतों के साथ अच्छे रहते हैं। ये वो ज़माना था 7वीं सदी ईस्वी जब आज का जो बहुत हम सिविलाइज़्ड यूरोप देखते हैं, वहाँ यूरोप में भी इस बात के ऊपर डिबेट चलता था कि औरतों के अंदर कोई आत्मा भी है या नहीं, ठीक है? ये वो ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ और हिंदुस्तान में जो हम देखते हैं कि औरतों को सती किया जाता था और उनके साथ जो दुराचार होता था, ये उस ज़माने में ईश्वर के दिए हुए संदेश को जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है लोगों तक फैलाया, तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले तो कुरान ने खुद कहा कि ए लोगों अपनी औरतों के साथ जो है वो अच्छे से रहा करो। वो आशिरहुन्ना बिल मारूफ अपनी औरतों के साथ बहुत अच्छे से रहा करो। औरतों को विरासत में हिस्सा नहीं मिलता था। इस्लाम ने कुरान में स्पेसिफाई किया कि औरतों को विरासत में हिस्सा दिया जाए। उनके हस्बैंड्स का हिस्सा उनको मिलेगा, उनके माँ-बाप का हिस्सा मिलेगा, उनके बच्चों का हिस्सा मिलेगा और कुछ कंडीशंस में जब भाई-बहनों के हिस्से दिए जाते हैं, तो भाई-बहनों का भी हिस्सा उनको मिलेगा। उनकी ज़बरदस्ती शादी नहीं की जाएगी, उनकी इजाज़त ली जाएगी। आज आपने भी कभी कोई मुस्लिम निकाह अटेंड किया हो, तो आदमी से पहले औरत को पूछा जाता है कि क्या आपको कबूल है? क्या आपको ये रिश्ता कबूल है? जब वो स्त्री जब वो ब्राइड जब कहेगी कि हाँ, मुझे ये रिश्ता कबूल है, तब जाके आदमी को उस ब्राइड ग्रूम को पूछा जाता है कि क्या आपने भी कबूल किया? यानी ये मान-सम्मान कि किसी भी औरत की ज़बरदस्ती जो है वो शादी भी नहीं हो सकती और शादी होगी तो दहेज देने की ज़रूरत नहीं है, उल्टा उसको मेहर का हक दिया, यानी स्त्री धन जिसको कहा जाता है कि शादी के बाद औरत को जो है वो मेहर दिया जाएगा, ना कि उसकी फैमिली जो है किसी को जो है वो दहेज देगी। सबसे बेहतरीन निकाह वो कहा गया है जिसमें औरत लड़की वालों के ऊपर कम से कम खर्च होता है। हम ये तो हमेशा सुनते हैं कि जो है वो तलाक-तलाक की बातें होती है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि औरतों को भी जो है वो मैरिज डिसोल्यूशन का यानी खुला का हक दिया गया है। और एक औरत जब विधवा अगर हो जाती है या उसका डिवोर्स हो जाता है, तो उसको पुनर्विवाह का हक ही अधिकार ही नहीं दिया गया, उसको प्रोत्साहित भी किया गया। सोसाइटी को प्रोत्साहित किया गया कि एक औरत जिसका डिवोर्स हो चुका हो या जिसके पति का देहांत हो चुका हो, वो विधवा हो चुकी हो, तो उसको जो है वो पुनर्विवाह करके उसकी जो है उसका उसकी फैमिली को दोबारा जो है वो बसाया जाए। औरतों को पैसे कमाने का हक दिया गया। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पत्नी थी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा वो खुद बहुत बड़ी बिज़नेस लेडी थी। उनको सिर्फ़ कमाने का हक नहीं दिया गया, उनकी जो भी वो कमाएगी, जो भी उनकी संपत्ति रहेगी, चाहे वो कमाई के ज़रिए से आए, चाहे वो विरासत के ज़रिए से उनको मिले, उसपे उनका पूरा हक भी था। जैसे जब आदमी कमाता है, जैसे अगर मैं जब कमाऊँ, मैं जब क्लिनिक जाके जो है वो जो मेरी अर्निंग्स होती है, तो मुझे फैमिली पे खर्च करनी है। लेकिन अगर मेरी वाइफ़ कुछ कमाए,
तो मेरी वाइफ को जो है वो इस बात का पूरा अधिकार है कि वो बिल्कुल किसी पे खर्च ना करे। वो चाहे तो किसी के साथ शेयर करे, चाहे तो ना करे। इतना हक जो है वो औरतों को जो दिया गया, जो पहले कभी नहीं दिया गया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसको हम सबसे ज़्यादा आज सभ्य और विकासशील समझते हैं, उन्होंने अभी पिछले सदी के शुरुआत में औरतों को वोटिंग राइट्स दिए। लेकिन हम कुरान में पढ़ते हैं 1500 साल पहले कि औरतों से भी बैत ली जाती थी, औरतों को भी पॉलिटिकल राइट्स दिए जाते थे। ये वो बात थी, जो औरतों के अंदर औरतों को पहले तो वो मकाम अता किया, जो उनका था, जो वो डिज़र्व करती थी और फिर जो है वो उसको स्थापित किया, उसको जो है उसका निफ़ाज़ हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी जो वर्क था फैमिली के अंदर वो जो है वो बच्चियाँ होती है, कन्याएँ होती है, डॉटर्स होते हैं हमारे। उनके साथ जो है वो क्या रिफॉर्मेशन आए? सबसे पहले तो उनको जीने का हक दिया। हम देखते हैं कि जैसे मैंने कहा कि बच्चियों को जो है वो ज़िंदा मार दिया जाता है, सिर्फ़ अरब में नहीं, हिंदुस्तान में भी और आज भी फीमेल फीटिसाइड यानी कन्या भ्रूण हत्या का इतना ज़्यादा रेट है कि उसके ऊपर बाकायदा लॉज़ बनाने पड़ रहे हैं और लॉज़ बनाने के बाद भी हम देखते हैं कि लोग जो है वो बच्चियों को पैदा करना पसंद नहीं करते। लेकिन आप जानते हैं कि कुरान में इसको इतनी ज़्यादा फ़ोर्सफुली एड्रेस किया गया है, तो यहाँ तक कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए एक पूरा कैंपेन चलाया था कि लड़कियों को जो है वो ज़िंदा दफ़न ना किया जाए, उनको जीने का हक दिया जाए। वो इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत कुरान में आता है कि उस लड़की को कयामत के दिन जब ईश्वर के सामने जो है पेश होगा हर आदमी, उस बच्ची जिसको ज़िंदा गाड़ दिया गया था, उसको पूछा जाएगा भई तेरा कसूर क्या था? कुरान में ऐसी-ऐसी जो है वो आयत है इसके ताल्लुक से जब उसके घर में बच्ची पैदा होती है, तो वो शर्म से अपना मुँह छुपाता है कि उसको क्या करे, उसको ज़िंदा रहने दे, दफ़न कर दे। लानत फरमाई है। अल्लाह ताला ने जो है वो ईश्वर ने उनके खिलाफ जो है वो कुरान के अंदर लिखा हुआ है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जो जिसके घर में बेटी पैदा हो, उसके घर में रहमत पैदा हुई। जिसके घर में 2 या 3 बेटियाँ पैदा हुई और उसने उनकी सही से परवरिश की, उनका पालन-पोषण किया तो वो जन्नत में जाएगा, स्वर्ग मिलेगा उसे, हमेशा-हमेशा का। कितनी बड़ी बात है। इन शिक्षाओं का असर क्या हुआ? हम देखते हैं कि आज भी अगर आप स्टैटिस्टिक्स निकाल के देखें, तो कन्या भ्रूण हत्या के मुस्लिम समाज के अंदर जो आपको रेशियो मिलेगा, वो ना के बराबर मिलेगा, ऑलमोस्ट 0। वो इस वजह से नहीं कि यहाँ लॉज़ ये जब यहाँ लॉज़ नहीं थे, तब भी जो है वो अ, औरतों को अपनी बच्चियों को पेट में मारना या ज़िंदा दफ़न कर देना पैदा होते ही, ये मुस्लिम समाज में पाया ही नहीं जाता क्योंकि ये इस्लाम के सख्त जो है वो उसकी खिलाफ़-वर्ज़ी होती है। ईश्वर के दिए हुए कानून की खिलाफ़-वर्ज़ी होती है कि नहीं? लड़के और लड़की में फ़र्क करने को मना किया गया। अगर किसी के बेटे और बेटियाँ हैं, तो ये कहा गया कि अगर आप जितना जो है वो बेटे के ऊपर खर्च करते हो, उतना बेटियों के ऊपर खर्च करोगे, है कि नहीं? तो इन सारे मेजर्स के ज़रिए से अ, ये वो वर्ग जो औरतें थी और जो छोटी बच्चियाँ थी, उनका संरक्षण किया गया। पेरेंट्स को आप ले लीजिए, माँ-बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उनको जो है वो वृद्धाश्रम में डाला जाता है। आप देखोगे कि मुस्लिम समाज में वृद्धाश्रम का कांसेप्ट ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि माँ-बाप को की सेवा करना, माँ-बाप की सेवा करने को जो है स्वर्ग का द्वार बताया गया है, कि कोई आदमी अपने स्वर्ग में जाना चाहता है तो स्वर्ग का द्वार किसको कहा गया? उसके पिता को कहा गया। और माँ के पैरों तले तो जन्नत कही गई। ये तो हमने बहुत बार सुना होगा कि माँ के पैरों तले जन्नत है। ये पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। कुरान में आता है कि जब तुम्हारे माँ-बाप बूढ़े हो जाएँ, उनमें से एक या दोनों, तो उनके साथ सद्व्यवहार करो। अच्छे से उनके साथ व्यवहार करो, नरमी के उनके साथ जो है वो गुज़ारा करो, यहाँ तक कि उनको उफ़ तक ना कहना। देखिए, माँ-बाप जो है चिड़चिड़े हो जाते हैं एक उम्र के बाद। हमें कहा गया है कि उनको उफ़ तक नहीं कहना है आपने। चाहे वो आपके सिद्धांतों और लाइफ़स्टाइल से को समझते हो, उसके साथ चलते हो या इतना जनरेशन गैप हो या आपके बेसिक आइडियोलॉजी में भी फ़र्क हो, तो भी लोगों माँ-बाप को उफ़ ना कहना। यहाँ तक क्या है कि अगर वो इस्लाम को ना मानते हो, बच्चे इस्लाम को मान रहे हैं लेकिन माँ-बाप इस्लाम को नहीं मान रहे, ईश्वर के बताए हुए संदेश को नहीं मान रहे, ईश्वर को नहीं मान रहे, तो भी उनको उफ़ तक ना कहो। कितनी बड़ी बात है, माँ-बाप के साथ जो है वो सदाचार की जो बात इस्लाम कहता है, जो कुरान कहता है, जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बताई। फिर और आगे बढ़ते हैं, अपने नातेवाईक के साथ, रिलेटिव्स के साथ।
रिश्ते नातों को तोड़ने वाला जहन्नुम में जाएगा, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। रिश्ते नातों को दो, रिश्तेदारों को दो, अपने नेबर्स को दो, अपने पड़ोसियों को। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि पड़ोसी कितने होते हैं? तो कहा कि 40 घर तक पड़ोसी होते हैं। और ये कहा गया कि वो आदमी मुस्लिम हो ही नहीं सकता, ईमान वाला हो ही नहीं सकता, जिसका पड़ोसी भूखा रहे और वो पेट भर के खाना खाए। वो आदमी ईमान वाला नहीं हो सकता, श्रद्धालु नहीं हो सकता, जिसके जिसके वजह से उसका पड़ोसी जो है वो परेशान होता हो। कितनी बड़ी बात है। लो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के बारे में इतने अधिकार बताए कि लोगों को लगने लगा कि कहीं विरासत में भी जो है वो पड़ोसियों को हक ना देने लग जाए। है ना? अच्छा, अपने मातहत जो है, यानी अपने एम्प्लॉइज़ हैं, उनके साथ जो है वो सद्व्यवहार। ये कहा गया कि प मज़दूर का पसीना सूखने से पहले उसको उसका वेतन दे दो। अगर आप इतना बोझ उस पे मत डालो, जो वो सहन ना कर सके, और अगर उस पे बोझ डालते हो तो आप खुद उसकी मदद करो। पहले जो गुलामी का कांसेप्ट था, अब तो जो है वो स्लेवरी, गुलामी नहीं रही। गुलामों के साथ भी ये कहा गया कि उनके साथ सद्व्यवहार करो। उनको जो है वो पूरी तरह से उनका ख़्याल रखो। वो तुम्हारे जो है वो सिक्योरिटी में है ना? तुम्हारी अमानत में है। तो उनके साथ जो है वो अच्छा व्यवहार करो। हम आगे जो है वो स्लेव्स के बारे में पढ़ेंगे, और आम समाज में भी लोगों के साथ जो है वो सद्व्यवहार। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम में से बेहतर लोग वो है जो दूसरों के काम आए। सिर्फ मुसलमानों के काम नहीं आए, दूसरों के, हर आदमी के काम आए। खैरुन नास मन यनफउन नास। लोगों में बेहतर वो है जो लोगों के काम आए। और कहा गया तुम दुनिया वालों पे कृपा करो, ऊपर वाला तुम पर कृपा करेगा। फिर हम देखते हैं कि समाज को बिगाड़ने वाली जितनी चीज़ें हैं, शराब, शराब को जो है वो बिल्कुल प्रोहिबिट किया गया है इस्लाम में। आज भी हम देखते हैं कि मुसलमानों में शराब पीने के जो रेशियो है, जो स्टैटिस्टिक्स है, वो आपको कम से कम मिलेंगे। यहाँ तक कि जो है वो जो पाबंद है, जो अच्छे मुसलमान हैं, वो तो शराब को छुएँगे भी नहीं। लेकिन जो बिल्कुल अशिक्षित वर्ग है, उनमें भी आप देखोगे कि मुसलमानों में शराब पीना जो है वो बहुत ही बुरा माना जाता है। जुआ खेलना, जुए और शराब के बारे में जो है वो ईश्वर ने कुरान में 3 जगह लिखा है। कहा है कि भई इसको जो है वो हाथ तक मत लगाना, ये शैतानी चीज़ है। शैतान आपको उभारता है जुआ खेलने और शराब पीने के ऊपर। इसी तरह हम देखते हैं कि अश्लीलता के ऊपर, है ना? नंगेपन, आज जो है समाज के अंदर जो अश्लीलता को मॉडर्निज़्म समझा जाता है ना? आज ये समझा जाता है कि कितने कम से कम कपड़े पहने के इतना ही इंसान क्या होगा, मॉडर्न होगा। इस्लाम ने कहा कि भई अ, कम कपड़े पहनने से और अश्लीलता दिखाने से जो है वो इंसान मॉडर्न नहीं होता। उल्टा ये है कि वो ईश्वर के बताए हुए हुदूद को पार करता है, और उससे समाज में इमोरलिटी फैलती है, उससे समाज में जो है बिगाड़ पैदा होता है। सेक्सुअल मिसकंडक्ट के ताल्लुक से आज बहुत सारी चीज़ों की आज़ादी दी जा रही है। लेकिन जिन हम ये भी देखें कि जिन समुदाय में, जिन सिविलाइज़ेशंस के अंदर और जिन कंट्रीज़ में ये आज़ादी बहुत ज़्यादा हो रही है, होमोसेक्सुअलिटी की आज़ादी दी जा रही है, एडल्टरी की आज़ादी दी जा रही है, इंडिया में भी जो है वो उसको डिक्रिमिनलाइज़ किया गया है। हम ये भी देखें कि जिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसकी आज़ादी दी गई, वहाँ फैमिली सिस्टम खत्म हो चुका। तो ईश्वर की बताई हुई शिक्षा, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं के विरुद्ध जाएँगे, तो नेचुरल लॉ के खिलाफ जाएँगे, और नेचुरल लॉ के खिलाफ जाएँगे तो क्या होगा? हमारा ही नुकसान है ना? इसी तरह फाइनेंस और इकोनॉमी को आप देखिए, इंटरेस्ट को पूरी तरह खंडित कर दिया गया। आप ब्याज नहीं ले सकते, ना किसी को दे सकते हैं। ब्याज लेने वाले पे, देने वाले पे, उसको लिखने वाले, उस पे गवाह रहने वाले, सबके ऊपर लानत फरमाई गई। ब्याज होता क्या है? देखिए, मैंने किसी ज़रूरतमंद आदमी को लोन दिया, क्यों दिया? ताकि उसकी मदद कर सकूँ उसके बुरे हालत में। लेकिन ब्याज में क्या होता है कि उसकी मदद करने के बदले उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाती है कि भई तुम्हारे बुरी स्थिति है आज, हम तुम्हें पैसा देंगे लेकिन तुमसे जो है वो और ज़्यादा पैसे वसूल करेंगे। तो इसको जो है वो इसके ऊपर जो है वो उसको कर्स किया गया कि नहीं, ये जो है वो शापित चीज़ है। इसी तरह से ब्राइबरी को, करप्शन को के ऊपर जो है वो लानत फरमाई गई। जो इंसान जो है वो रिश्वत लेता है या देता है, उसके ऊपर लानत फरमाई गई। और सिर्फ़ इंसान के इंडिविजुअल और पर्सनल लाइफ़ में ही नहीं, जब बल्कि पूरे सोशियो पॉलिटिकल लेवल के ऊपर इस्लाम, क्योंकि ईश्वर की जब मार्गदर्शन होगा, तो वो सिर्फ़ इंसान के खुद के ज़िंदगी के लिए नहीं होगा, यानी उसकी पर्सनल लाइफ़ के लिए नहीं होगा, उसके समाजी ज़िंदगी के लिए भी होगा। मैन इज़ अ सोशल एनिमल, जो
एनिमल तो हम नहीं कहेंगे बहरहाल, ग्रीक फिलॉसफी से पूरा का पूरा लेते हुए, लेकिन आदमी एक सोशल बीइंग है ना? ये जो आज कहा जाता है कि रिलीजन एक प्राइवेट अफेयर है, उसको बस अपने घर तक रखो, तो ये कैसा ईश्वर है और ये कैसी उसकी मार्गदर्शन है जो सिर्फ़ घर में जो है वो ईश्वर को माना जाए और बाहर ईश्वर को ना माना जाए? दु घर में तो जो है वो जो है वो पूजा-पाठ की जाए और बाहर जो है वो बुरी तरीके से जो है व्यवहार किया जाए। और बाहर ईश्वर ने कोई हमारे लिए कोई संदेश ही ना दिया हो, कैसे ज़िंदगी गुज़ारनी है, वो हमें बताया ना हो। तो ये बात तो जो है वो बिल्कुल हमारे विवेक के और लॉजिक के खिलाफ जाती है। पॉलिटिक्स के अंदर पॉलिटिक्स के अंदर ईश्वर ने ये फरमाया अ, कि जो लॉ होगा, वो सिर्फ़ ईश्वर का होगा, है ना? और इंसान जो है वो इंसान की गुलामी से निकल कर ईश्वर की जो है वो गुलामी में आ जाए। बाकी हम जितने सिस्टम्स देखते हैं उसमें क्या होता है कि इंसान किसी इंसान की गुलामी कर रहा है, चाहे वो मोनार्की हो और आज की डेमोक्रेसी भी उस चीज़ से खाली नहीं है कि इंसान जो है इंसान का गुलाम बन के रह गया है। इंसान को इंसान से की गुलामी से निकाल के ईश्वर की गुलामी में ला, ये जो है वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक लेगेसी रही। इसी तरह हर चीज़ में, जस्टिस में, राइट टू लाइफ हमने बहुत बार सुना है कि किसी ने एक इंसान ने किसी एक इंसान का अगर कत्ल किया तो वैसा ही है जैसे उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। किसी को जो है लॉ अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं दिया गया है। किसी एक इंसान ने किसी एक इंसान की जान बचाई, उसने ऐसा है जैसे पूरी इंसानियत की जान बचाई। ये जो है वो जस्टिस है। जस्टिस में ये कहा गया है कि किस जजेस को भी ये कहा गया है कि देखिए किसी के फ़ेवर में या किसी के अगेंस्ट आपका प्रेजुडाइज़ नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी की मोहब्बत में आप जो है वो उसको बहुत जो है वो कंसेशंस दे दो और किसी से आपको जो है वो तकलीफ है तो आप उसके खिलाफ जो है वो लॉ इख्तियार करो। जैसे आज के ज़माने में हमारे यहाँ हो रहा है ना कि अगर जो है वो कोई फ़ेवरेबल पार्टी हो तो उसको जो है वो बहुत आसान चीज़ें दी जाती है और कोई हमारे खिलाफ काम कर रहा हो तो उसको जो है वो सख्त सज़ाएँ दी जाती है। तो ये प्रेजुडाइज़ ये बायसपन जो है, ये जो है वो इस्लाम इसका अधिकार ही नहीं देता किसी भी जज को। हर इंसान को अपील का राइट दिया गया, हैबियस कॉर्पस का राइट दिया गया, जो 1500 साल पहले कभी जो है वो किसी को नहीं दिया गया था। ये जो इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी का जो है बहुत आसानी से हम जो है वो कह देते हैं, हमें समझना होगा कि ये सबसे पहले जो है वो इस्लाम ने हमें जो है वो शिक्षा दी है कि एवरी पर्सन इज़ इनोसेंट अनलेस ही इज़ प्रूवन गिल्टी और उसको कोर्ट में पेशी का और अपने आप को डिफेंड करने का पूरा हक है। इक्वालिटी, आज हम इक्वालिटी की बात करते हैं, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बात करते हैं ना, इक्वालिटी के अंदर आप देखिए कि आदमी और औरत को जो है वो इक्वल बताया गया अल्लाह की नज़रों में। यानी उनके अपने अधिकार और उनके अपने ड्यूटीज़ तो ज़रूर होंगे, लेकिन ये बताया गया कि इन आदमी अगर अच्छे काम करता है तो उसको स्वर्ग मिलेगा, तो औरत भी अच्छे काम करती है तो उसको स्वर्ग मिलेगा। आदमी अगर बुरे काम करता है उसको नर्क मिलेगा, तो औरत भी बुरे काम करेगी तो उसको नर्क मिलेगा। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो तुम में गोरा और काले और अरब और नॉन अरब का कोई फ़र्क ही नहीं है। तुम में सर्वश्रेष्ठ तो वो है जो ईश्वर का जो है वो सबसे ज़्यादा आज्ञा का पालन करता हो, आज्ञाकारी हो। किसी गोरे को किसी काले पे और किसी काले को किसी गोरे पे कोई जो है वो वर्चस्व नहीं है। किसी अरब को किसी नॉन अरब पे, किसी नॉन अरब को जैसे हम आज संप्रदाय में बँटे हुए हैं ना, ये सांप्रदायिकता जो है वो इस्लाम के कांसेप्ट के ही बिल्कुल जो है वो खिलाफ जाती है। हर इंसान जो है वो ईश्वर की आज्ञा का पालन करे, वो इस्लाम में एक बराबर हो जाता है। कॉमन ब्रदरहुड हो जाता है। फिर चाहे वो किसी भी नेशनैलिटी का हो, किसी भी कलर का हो, किसी भी रेस का हो, किसी भी क्रीड का हो, किसी भी प्रोफेशन का हो और किसी भी जेंडर का हो। और हर आदमी को इक्वल अपॉर्च्युनिटी दी जाती है। वो खुद अपना प्रोफेशन चूज़ कर सकता है। ऐसा नहीं है कि बाप जो है वो स्वीपर था तो मुझे भी स्वीपर बनना है और मेरी आने वाली पीढ़ी भी स्वीपर ही बनेगी। हर आदमी को एक स्वीपर का जो है वो बेटा जो है वो न्यायाधीश भी बन सकता है। औरतों के राइट्स के ऊपर हमने बात की, स्लेव्स को जो है वो स्लेवरी को खत्म करने के लिए इस्लाम ने जितने प्रोसीजर्स जो है वो दिए थे, आप जानते होंगे तकरीबन 40,000 गुलामों को सिर्फ पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने वाले 30 सालों के अंदर-अंदर जो है वो आज़ाद किया गया है अरब में से। और गुलामों को, स्लेव्स को जो स्टाइपेंड मिलता था, वो उनके मास्टर्स के बराबर स्टाइपेंड मिलता था। कभी सोचिए ये बात? और सिर्फ़ जो है वो जंग से जो कैदी आते थे, उन्हीं को स्लेव्स बनाने की कही गई थी। ये नहीं है कि भई किसी को भी जो है वो पहले जैसा होता था, ये अफ्रीकन ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड भी हम देखते हैं कि अफ्रीका से लोगों को लेके अमेरिका में बेचा जा रहा है, स्लेवरी के नाम पे। इस चीज़ को पूरी तरह खंडित किया जाए कि किसी इंसान को जो है वो पकड़ के स्लेव बनाना, गुलाम बनाना, इसके ऊपर जो है पूरा तरह से जो है निषेध था।
हम देखते हैं कि भारत में भी जो बड़े-बड़े हमारे एम्परर्स रहे हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक जो कुतुब मीनार जिन्होंने बनाया था, सुल्तान अल्तमश, गयासुद्दीन बलबन, ये रज़िया सुल्ताना और इजिप्ट की पूरी ममलूक सल्तनत, अहमदनगर की जो है वो सैयद सल्तनत, ये सब कौन थे? ये सब गुलाम थे। ये गुलामों से जो है वो गुलाम जो है वो सल्तनत थी। स्लेव डायनास्टी जिसको कहा जाता है। सेक्युलरिज़्म की बात करते हैं टाइम बहुत कम है हमारे पास अब जो है वो मुझे क्योंकि वो ये टॉपिक ऐसा है कि पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर लाइब्रेरीज़ जो है वो आपको मिलेगी। सेक्युलरिज़्म के अंदर जो आज जिस तरह से सेक्युलरिज़्म है कि भई जो है वो स्टेट और रिलिजन बिल्कुल अलग होगा, तो इस्लाम ये नहीं कहता। इस्लाम ये कहता है कि देखिए इस ईश्वर के बताए हुए तरीके के हिसाब से ही आपको सब कुछ करना है। लेकिन अगर कोई नहीं मानना चाहता तो उसके ऊपर कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं होगी। हर आदमी को जो है वो उसका खुद का रिलिजन फ़ॉलो करने के लिए पूरा का पूरा पूरी आज़ादी दी गई है ना? ला इकराह फिद्दीन कुरान में आता है, किसी के ऊपर ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। देखिए तुम अपना करो, हम अपना करेंगे, है कि नहीं? यहाँ तक कि कहा गया जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आजकल कहा जाता है कि किसी की आप निंदा भी करो और किसी को इंसल्ट भी करो, तो इस्लाम कहता है कि उनका आप अपमान ना करो, जो ईश्वर को छोड़ के जो है वो प्रकृति की दूसरी चीज़ों को या किसी भी अपने देवी-देवताओं को पूजते हैं, उनका इंसल्ट करने से जो है वो कुरान ने खुद मना किया है ना? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज़ नॉट इक्वल टू द फ्रीडम टू इंसल्ट। इस चीज़ का जो है वो फाइन लाइन जो है वो इस्लाम ने ड्रॉ की है। यहाँ तक कि वो लोग जो एक इस्लामिक हुकूमत में रहते हैं और इस्लाम कबूल नहीं भी करते, तो उनको भी जो है पूरी उनकी ज़िम्मेदारी इस्लामिक स्टेट की होती थी। इसलिए उनको ज़िम्मी कहा जाता है। ज़िम्मी आपने वर्ड सुना होगा, ज़िम्मी ज़िम्मेदारी से है। किसी का आप ज़िम्मेदारी लेते हो, उनका जो है वो पालन-पोषण, उनका पूरा ख़्याल रखना, उनको सारे जो है वो यहाँ तक कि वॉर के रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी आज़ाद रखना, ये जो है वो ये इस्लामिक सेक्युलरिज़्म जिसको आज बहुत गलत तरीके से हमें हमारे सामने मीडिया की तरफ से पेश किया जाता है। इसी तरह जो है प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर है, यहाँ के सिर्फ़ जो है वो अमन और शांति के वक़्त ही नहीं, एक वॉर के ज़माने में भी जो है किस तरह से जो है वो इस्लाम की ईश्वर की बताए हुए तरीके के हिसाब से हम जो है वो चले, इसके ऊपर जो है वो पूरा डिटेल में जिनेवा कन्वेंशन 1949 का है, लेकिन आप समझिए 1500 साल पहले उसके अक्सर पॉइंट जो है वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से जो है वो स्थापित हो चुके थे। और सिर्फ़ इंसानों के लिए नहीं, एनिमल राइट्स है, एनवायरमेंटल लॉज़ है, जो इस्लाम ने जो है वो लोगों तक दिए, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों तक दिए। आखिरी में एक बात मैं आप सबसे जो है वो कहना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें आप जो है उसको समझिए। आपको ये लग रहा होगा कि 1500 साल पहले जो अधिकार दिए गए हैं, उनकी आज जो है वो क्या मतलब रह जाता है। देखिए, ये अधिकार तब दिए गए थे जब दुनिया में इनका कोई तसव्वुर ही नहीं था। यानी ये बिल्कुल प्राइमरी अधिकार थे जो जो दिए गए और वो कंप्लीट अधिकार भी थे। प्राइमरी अधिकार का ये मतलब नहीं कि वहाँ से कुछ शुरुआत हुई और फिर उसको जो है बढ़ाया गया। ये ईश्वर के दिए हुए अधिकार है जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों तक पहुँचाए और ईश्वर के दिए हुए अधिकार हमेशा के लिए रहते हैं। ये है कि सोसाइटी ने उनको वो अधिकार नहीं दिए थे इसलिए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है सोसाइटी को रिफॉर्म करने की ज़रूरत पेश आई थी। और जितने आप जो है यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन को देखेंगे या जिनीवा वॉर कन्वेंशंस को देखेंगे, उसमें अक्सर बेशतर जो चीज़ें हमें मिलती हैं, वो हमें पता चलता है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान के बताए हुए जो अधिकार और जो आइडियोलॉजी थी, उसी से प्रेरित है। और यूनाइटेड नेशंस के जो अधिकार या वो सब चीज़ें हैं, वो तो हम देखते हैं कि सिर्फ़ ऑन पेपर है, उसको कभी जो है इम्प्लीमेंट किया ही नहीं जाता सोसाइटी में। लेकिन ये वो अधिकार थे, ये वो शिक्षाएँ थी जिनको आज भी इम्प्लीमेंट किया जाता है। जैसे मैंने अल्कोहलिज़्म के बारे में या कन्या भ्रूण हत्या के बारे में आपको बताया, निकाह के बारे में आपको बताया और ये प्रैक्टिकल है। ये ऐसा नहीं है कि किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती होती है अपने ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करने की, ये क्योंकि ये फितरी चीज़ है, नेचुरल चीज़ है, इसलिए हर एक के लिए ये आसान हो जाता है। जब हम अधिकार नियुक्त करते हैं तो मर्द जो है वो औरत को नहीं देगा, औरत मर्द को नहीं देगी, बड़ा छोटे को नहीं देगा, छोटा बड़े को नहीं देगा। पूरी जंग जो है फेमिनिज़्म की, कम्युनिज़्म की वो इसी के ऊपर तो है। लेकिन वो ईश्वर जिसने मर्द को भी बनाया, औरत को भी बनाया, बड़ों को भी बनाया, छोटों को भी बनाया, काले को भी बनाया, गोरे को भी बनाया, वो तो सबके लिए एक अधिकार देगा ना। ये ज़रूरत पड़ती है कि हम जो है वो ईश्वर के अधिकारों को जो है वो एक्सेप्ट करें। ईश्वर के दिए हुए अधिकारों को जो एक्सेप्ट करें। देखिए इन्हीं सारी कारणों से पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जीवन काल में भी लोगों को प्रेरित किया है और आज 1500 साल बाद भी उनकी जीवनी और टीचिंग्स लाखों, करोड़ों लोगों को इंस्पायर किए जा रहे हैं।
आपकी ज़िंदगी का एक-एक पहलू किताबों में दर्ज है। हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी है, कोई माइथोलॉजिकल फिगर नहीं है। तो मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध भी है, रिक्वेस्ट है कि आप भी इस महान हस्ती के बारे में पढ़िए और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए, ताकि इस दुनिया में भी हमें सुख और समृद्धि प्राप्त हो और मरने के बाद भी हमें हमेशा-हमेशा की जन्नत प्राप्त हो सके। धन्यवाद।